ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो साइंस की क्लास को देख रहे थे उसमें हमारा जो साइंस का जो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस का जो क्लास को देख रहे थे उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में वहाँ पे कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व किए हैं वहाँ पे, तो क्वेश्चन में आपको क्या हुआ है कि वहाँ पे ये देखने को मिला कि इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम क्या किए, कोशिश किए हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, चाहे एलपी का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो या एसएससी से रिलेटेड कोई भी आपका प्रैक्टिस सेट हो किसी भी एग्जाम को लेकर, तो हमें यहाँ पे इस तरह का जो भी आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको वहाँ पे ना आए, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस करके यहाँ पे जो भी साइंस के कॉन्सेप्ट आपके हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज हो या ऐसे, ठीक है, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का कहीं से भी हो, तो इस तरह से जो भी आपको पूछा गया जहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा रहा है ज़्यादातर जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उसको यहाँ पे देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हम देखे थे एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे, त्वरण के बारे में। आज हम जो गति विषयक जो समीकरण है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है गति विषयक समीकरण जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। वहाँ पे आपको इस तरह से v = u + at, ठीक है। और दूसरा है आपका s बराबर ut प्लस यहाँ पे हाफ at², ठीक है। और एक तीसरा क्या होता है, ये होता है v² = u² + 2as, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको हर एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे गति विषयक समीकरण के से रिलेटेड जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड आपको क्या किया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम सरल रेखा में चली हुई किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग तथा यहाँ पे एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पारस्परिक संबंधों को यहाँ पे क्या है आपको जो समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया था, यह समीकरण गति के समीकरण जो है कहलाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ आपके यहाँ पे जो है बोला गया है। अब देखिए दूसरा यहाँ कंडीशन बोला गया है, यदि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, जो आपका प्रारंभिक वेग से आप जब दिखाएंगे, ठीक है, इनिशियल जो वेलोसिटी होती है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, आपको u से रिप्रेजेंट करना है और समान त्वरण a हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगा a होगा तथा यहाँ पे इसका t सेकेंड में s दूरी चलने के पश्चात अंतिम वेग हो जाता है, ठीक है। तो इन राशियों को विभिन्न संबंधों को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। समीकरण क्या है देखिए, जो अभी बताएं आपका फर्स्ट है यहाँ पे v = u + at, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका u होगा, u अभी बताएं है इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है, इनिशियल प्रारंभिक, यहाँ पे प्रारंभिक वेलोसिटी, ठीक है, प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है। v क्या होगा आपका फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपको पता है एक समान त्वरण यहाँ पर होगा, ठीक है, ये आपका एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और t आपका टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में दिया रहेगा, उसमें से मान लीजिए आपको यूं दिया गया है, मतलब यूं बोला गया कि यूं इस तरह का है, ठीक है, v दिया गया है, आपका a दिया गया है, t दिया गया है, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ पे जो है कुछ भी एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, आप आसानी से निकाल के यहाँ पे बता सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए दूरी के से रिलेटेड है, s बराबर ये आपका दूरी होता है, ये फिर यूं आपके प्रारंभिक ये टाइम एक्सेलरेशन है, फिर ये ut + हाफ at² होगा, ठीक है, ये t2 नहीं है t² होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ये देखिए तीसरा है आपका v² u² + 2as, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका समीकरण है। चौथा आपका ये बोला गया कि किसी क्षण विशेष यानी टीवी सेकेंड में अगर चली गई दूरी st हो तो आप इस जो है यहाँ पे अगर टीवी सेकेंड में चली गई दूरी हो s, यहाँ पे st, तो क्या करेंगे u + a 2t - 1, इस जो है फार्मूले पर यहाँ पे इस समीकरण पर आप रख के उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था समीकरण। देखिए अगला समीकरण है कि औसत वेग निकालना हो, ठीक है। अगर औसत वेग निकालना हो, u दिया हो, v दिया हो, तो u + v करके जो आपके फाइनल और इनिशियल होता है उसको क्या करेंगे आप उसका बाई 2 कर देंगे, तो ये आपका औसत वेग यहाँ पे निकल के चला आएगा, ठीक है। ये होता है औसत वेग यहाँ पे निकल के चला आएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी था ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया, इस पे कि क्वेश्चन किस तरह का है आप देखेंगे। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक वायुयान धावन पथ, ठीक है, रनवे, एक वायुयान जो है ये रनवे पर क्या कर रहा है 100 मीटर/सेकंड से उड़ान भरता है, ठीक है। और यदि वायुयान अपने विश्राम से 100 मीटर/सेकंड² के समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लंबाई है s की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको दिया क्या है, जो ये लंबाई पूछ रहा है s की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है।
अब देखिए धावन पथ इतना मीटर के वेग से उड़ान करता है, लेकिन एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि विश्राम स्थल से, ठीक है, विश्राम स्थल से मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग, वो उसका क्या है, वो उसका आपका जीरो है, प्रारंभिक वेग जीरो है। ये आपका यू कितना हो जाएगा जीरो, और वी कितना है यहाँ पे, वी देखेंगे आपको दिया 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये है इतना मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण से, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, त्वरण का, तो आप इसको भी देख के पता कर सकते हैं कि भाई ये त्वरण का, आप बोला भी जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको u और v ये दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आप समीकरण यूज करेंगे, जो तीसरा समीकरण था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये आपका इसका यूज़ किए थे। अब देखिए v जो है आपका 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप 100 यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर, और ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ये जीरो है प्रारंभिक। अब देखिए 2a कितना है आपका 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू एस, ये आपको निकालना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप निकालें इसको आसानी से, तो s जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, यानी कि 100 का स्क्वायर है बाई, ये हो जाएगा आपका ये 2 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 10 हो जाएगा, तो 10 ये आपका हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 50, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500, s बराबर कितना हो जाएगा 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर यहाँ पास इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 500 मीटर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आज भी एनटीपीसी ग्रुप डी या एलपी या आपका सीजीएल का भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपके उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह को आपको इजीली इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, तो आपका जो फार्मूला यूज हो रहा था, जो आपका ये क्वेश्चन है समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इजीली इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि एक कार स्थितिज अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, स्थितिज अवस्था से चलना प्रारंभ करता है और समान त्वरण के साथ चलती है। तो यहाँ पे स्थितिज अवस्था के साथ, यानी कि u का जो वैल्यू है आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और समान त्वरण के साथ चलती है यदि 4 सेकेंड में, ठीक है, टाइम जो है आपका कितना है 4 सेकेंड है, ठीक है, 4 सेकेंड में ये u का जो वैल्यू है आपका, जो v का वैल्यू है, यहाँ पे v का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपका v का वैल्यू हो जाएगा, आप यहाँ पे इसलिए क्या करेंगे, जो v का वैल्यू है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो v का वैल्यू है कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अब इतना वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण है, ठीक है, कार का त्वरण आपको बताना है, यानी a का वैल्यू यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए जो आपका समीकरण है वो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस बताना। अब देखिए v का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 20 है, ये आपका v हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल्स टू ये जीरो है, प्लस यहाँ पे आपको क्या है, ये a आपको बताना है, इंटू टाइम कितना दिया गया, 4 दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन जब आप निकालेंगे ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब मान लीजिए इधर लेके आएंगे 20 माइनस 0, अब बाई ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20/4 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बाई समय होता है, वेग में परिवर्तन बाई समय होता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा v माइनस ये v माइनस यू था, यानी u यहाँ पर जीरो है, तो वेग में परिवर्तन बाई समय, यहाँ टाइम हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, सॉरी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप इस तरह से करेंगे, सेकेंड स्क्वायर इसको जो ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर सेकेंड माइनस 2 ये हो जाएगा, ठीक है, मीटर सेकेंड के ऊपर -2, तो इस तरह से आपका यूनिट यहाँ पे बनता है। तो इसको याद रखेंगे, एक्सेलरेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड -2 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि एक कण का जो प्रारंभिक वेग है, ठीक है, ये है आपका यू का जो वैल्यू है ये है 3i, ठीक है, और प्लस 4j, ये है आपका प्रारंभिक वेग, और एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है 0.4i, ठीक है, और प्लस 0.3j है, ठीक है, ये है, और 10 सेकेंड, यानी कि टाइम जो है आपका ये दिया गया है 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम दिया गया 10 सेकेंड के बाद इसकी चाल होगी। अब देखिए स्पीड जो है आपका v का वैल्यू यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 10 सेकेंड बाद होगी। अब देखिए यहाँ पे जो u है, इसका जो परिणामी जो u का वैल्यू है इसको आप निकाल लेंगे। यहाँ पे u कैसे निकालेंगे, देखिए u जो होगा इसका रूट ओवर ले लेंगे, 3i और 3j में दिया गया, वेक्टर के फॉर्म में दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको रूट में निकालेंगे तो रूट में क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 25, ये आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है।
अब इसी तरह से आपका क्या है कि ये देखेंगे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इसका भी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4 का यहाँ पे स्क्वायर होगा और प्लस 0.3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए 0.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 16 हो जाएगा और ये 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका जब निकालेंगे 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पॉइंट पर 0 बढ़ेगा तो 0.09 यहाँ पे आपका जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है 0.09। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन जब निकालेंगे ये हो जाएगा 0.25 यानी 25 आ जाएगा। अब यहाँ से जब फिर एक वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में कितना आ जाएगा, ये 25 बाई ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है 25 बाई 100 यहाँ पर आएगा। इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10 यहाँ से, क्योंकि इसका रूट निकालेंगे तो 5 इसका 10 हो जाएगा। तो 5/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपके 10 सेकेंड में दिया गया है, तो जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये होगा आपका v u प्लस 80। अब यहाँ पे v आपको पूछ रहा है तो u कितना दिया गया, u आपका निकल गया 5, तो 5 मीटर हो जाएगा। एक्सीलरेशन कितना है आपका यहाँ पे 5/10 है, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया, यहाँ पे टाइम आपका 10 दिया गया है, ठीक है। तो जब 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये 5/10, ये 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा 5 + 5 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी v = कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यही आपको बोल रहा था कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर यहाँ पे इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो हम गति विषयक समीकरण जो पढ़े हैं उस पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।